गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पूनम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पूनम होम साइंस क्लासेस पर। आज हम यूपी एलटी ग्रेड का गृह विज्ञान का सिलेबस डिस्कस करेंगे। गृह विज्ञान का पाठ्यक्रम। गृह विज्ञान यूनिट 1 प्रसार शिक्षा, तात्पर्य, अर्थ, उद्देश्य, सिद्धांत और कार्य। औपचारिक, अनौपचारिक और व्यावहारिक शिक्षा। शैक्षिक मनोविज्ञान, तात्पर्य, अर्थ, उद्देश्य और इसका प्रसार। शिक्षा से संबंध और प्रसार शिक्षा में इसकी उपयोगिता। यूनिट 2 सामुदायिक विकास, तात्पर्य, अर्थ, उद्देश्य और संगठन। पंचायत राज प्रणाली, तात्पर्य, संगठन, मूल्यांकन और इसके कार्य। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत चलाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रम। नेतृत्व, तात्पर्य, परिभाषा, प्रकार, कार्य और सिद्धांत। नेता की गतिशीलता। यूनिट 3 संचार प्रक्रिया, तात्पर्य, अर्थ, दृष्टिकोण, तत्व, मॉडल, माध्यम, सिद्धांत, समस्याएं और संचार की बाधाएं। संचार कौशल, बोलना, लिखना और हाव भाव। यूनिट 4 प्रसार शिक्षण विधियां और दृश्य श्रव्य साधन और इनका वर्गीकरण। यूनिट 5 कार्यक्रम नियोजन, तात्पर्य, अर्थ, उद्देश्य, सिद्धांत और प्रकार। नियोजन, नियंत्रण, सतत निरीक्षण और मूल्यांकन। यूनिट 6 पीआरए सहभागी ग्रामीण अध्ययन, तात्पर्य, अर्थ, उपकरण और विधियां। यूनिट 7 महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता। ये प्रसार शिक्षा की 7 यूनिट में बांटा गया है। गृह प्रबंध और उपभोक्ता सिद्धांत। यूनिट 1 गृह और परिवार। गृह की परिभाषा, प्रकार और घर चुनने के आधार। परिवार की परिभाषा, परिवार के प्रकार और उनके गुण व दोष। परिवार का समाज में योगदान। आदर्श भारतीय घर और परिवार से तात्पर्य गृहिणी एक उपभोक्ता है। उपभोक्ता की परिभाषा, समस्याएं, अधिकार, जिम्मेदारियां और उनसे संबंधित कानून और अधिनियम। यूनिट 2 समय और ऊर्जा का प्रबंध। समय और ऊर्जा से संबंधित बचत के सिद्धांत, समय का महत्व, बचत के स्रोत, कार्य सरलीकरण, महत्व सिद्धांत, कार्य चार्ट और कार्य बंटवारा। यूनिट 3 मुद्रा प्रबंध और उपभोक्ता शिक्षा। पारिवारिक आय, परिवार की आय के विभिन्न स्रोत और आय के प्रकार जैसे मुद्रा और वास्तविक आय, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आय, अनुपूरक पारिवारिक आय, घरेलू खाता की आवश्यकता, विधि और रखने के विभिन्न तरीके। यूनिट 4 बजट, बचत और निवेश, आय और बचत का महत्व, निवेश के विभिन्न तरीके जैसे बैंक, प्राइवेट और राष्ट्रीय बैंक, डाकखाना, एलआईसी, पीपीएम, पीएलआई, म्यूचुअल फंड, विभिन्न बीमे, कर, बचत और जीएसटी कानून। यूनिट 5 घर की आंतरिक सज्जा। घर की आंतरिक सज्जा में कला के विभिन्न सिद्धांतों और तत्वों का प्रयोग। ये 5 यूनिट होम मैनेजमेंट से हैं। आहार एवं पोषण। पोषण भोज्य पदार्थ, भोजन समूह, प्राप्ति के साधन, कार्य, पोषक तत्व, संतुलित आहार, उचित पोषण, कुपोषण, अत्यधिक पोषण, भोज्य पदार्थों का संगठन, मिलावट, फूड
एडिटिव्स, भोजन की सुरक्षा, पोषण संरक्षण, भोजन संरक्षण, पाक कला, रसोई के प्रकार, फूड माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जैविकीय, सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियां, सामान्य शरीर क्रिया, विज्ञान, विभिन्न तंत्रों का अध्ययन, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, रक्त समूह, हीमोग्लोबिन, विभिन्न बीमारियों के आहार, अतिसार, कब्ज, रक्तचाप, मधुमेह, वृक्क संबंधी बीमारियां, प्रारंभिक रसायन, कार्बोज, प्रोटीन, वसा के कार्य प्राप्ति के साधन, वर्गीकरण एवं खनिज एवं विटामिन की कमियों के लक्षण, सामुदायिक पोषण, पोषण शिक्षा उद्देश्य, कार्य पोषण के स्तर का मापन, आरडीए, पोषण शिक्षा संबंधी कार्यक्रम, भोज्य पदार्थों की दैनिक आवश्यकताएं। मानव विकास एवं पारिवारिक अध्ययन, अर्थ, धारणा, महत्व, विकासात्मक कार्य एवं अवस्थाएं, विकास के सिद्धांत, गर्भावस्था में विकास, जन्म की प्रक्रिया एवं अवस्थाएं, जीवन पर्यंत विकास, शारीरिक, क्रियात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, संज्ञानात्मक, भाषा, खेल, रचनात्मक एवं व्यक्तित्व विकास, पूर्व पाठशालाई शिक्षा आवश्यकता, विशिष्टता एवं महत्व, शैक्षणिक फिलॉसफीज एवं कार्यक्रम, मानव विकास थ्योरीज, फ्रायड, इरिक्सन, पियाजे, पावलोव एवं स्किनर, कोलबर्ग, मैस्लो, पारिवारिक संबंध, परिवार का प्रभाव, अभिभावकों का दृष्टिकोण, बाल प्रशिक्षण विधियां, विघटित परिवार, एकल अभिभावक परिवार एवं पुनर्गठित परिवार, बाल अपराध, असाधारण आवश्यकताओं वाले बालक, परिभाषा, लेबलिंग, मुख्य धारा से जोड़ना, वर्गीकरण, शारीरिक विकलांगता, मानसिक विकलांगता, बोलने में असमर्थता, सुनने में असमर्थता, देखने में असमर्थता, सीखने में असमर्थता, वस्त्र एवं परिधान, वस्त्र परिधान का महत्व, रेशों का वर्गीकरण, उनके रासायनिक गुण एवं उत्पादन, वस्त्रों का इतिहास, पारंपरिक वस्त्र, कताई बुनाई, निटिंग, कपास, लिनन, ऊन, सिल्क, रेयॉन, नायलॉन का इतिहास एवं गुण, निर्माण, सिलाई मशीन एवं उसकी देखरेख, पैटर्न बनाना, धुलाई, रखरखाव, वस्त्रों को रंगना, विभिन्न अवसरों के लिए वस्त्रों का चुनाव, कटाई, कढ़ाई, टाई एंड डाई, वाटिक प्रिंटिंग, वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक, धुलाई के तरीके, धब्बे निकालना, मानव शरीर क्रिया विज्ञान, कोशिकाएं और ऊतक, अर्थ, परिभाषा और संरचना, कोशिकाओं के प्रकार उदाहरण सहित, कंकाल, पेशी तंत्र, संरचना, प्रकार, कार्य, जोड़ों के प्रकार, पेशी की कार्टिलेज संरचना, पाचन तंत्र, मनुष्य की आहार नाल तथा पाचन तंत्र के अवयव, मुख व मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय और आंत, शोध और सांख्यिकी, ये रिसर्च वाली यूनिट है। शोध और इसका अर्थ, क्षेत्र, उद्देश्य, आंकड़ों के स्रोत, शोध के उपकरण और विधियां, शोध के प्रकार और उसका प्रयोग, अंक, मीन, मोड और मीडियन, आंकड़ों का चित्रों और ग्राफ दिखाना, प्राइमरी और सेकेंडरी आंकड़े, स्वास्थ्य और स्वच्छता। यूनिट 1, स्वास्थ्य और स्वच्छता की परिभाषा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत, सामान्य दुर्घटनाएं और घर पर होने वाली देखभाल, ब्लड प्रेशर, नब्ज और शरीर के तापमान का मापन, प्रदूषण के प्रकार और उसकी रोकथाम, स्वास्थ्य परीक्षण। वातावरणीय सुरक्षा,
नंबर 1 ऊर्जा, विभिन्न प्रकार के धुआं रहित चूल्हे, सोलर कुकर का प्रयोग एवं बिजली प्लेट। नंबर 2 जल सुरक्षा और बचत, जल को सुरक्षित करने की विधियाँ, पानी की गुणवत्ता का महत्व, पानी के शुद्धिकरण की विधियाँ जैसे छानना, पैकेट टैप वाटर, वाटर अलार्म, क्लोरीन द्वारा और आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके। नंबर 3 खाद्य सुरक्षा, अनाज भंडारण विधियाँ व खाना बनाने की विधियाँ और खाद्य संरक्षण की तकनीकें। नंबर 4 जीविकोपार्जन सुरक्षा, सरकारी और प्राइवेट विभागों में नौकरी के अवसर, स्वरोजगार जैसे स्टार्टअप इत्यादि। प्राथमिक उपचार और स्वास्थ्य, प्राथमिक उपचार अर्थ सिद्धांत और प्राथमिक उपचार के डिब्बे की आवश्यक सामग्री, पट्टियाँ, प्रकार, उपयोग, फ्रैक्चर के प्रकार, मोच, कृत्रिम श्वसन, खिसकना, खून का बहना और प्रेशर, प्राथमिक केंद्र देखभाल और रखरखाव, मरीज की देखभाल और मरीज का कमरा, सामान्य बीमारियों के घरेलू उपचार। तो ये था एलटी ग्रेड होम साइंस का सिलेबस। एलटी ग्रेड की परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 120 प्रश्न होम साइंस के होते हैं और 30 प्रश्न जीएस के पूछे जाते हैं। जीएस में 30 प्रश्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर और मैथ के होते हैं। ये एलटी ग्रेड परीक्षा का पैटर्न, इस एग्ज़ाम में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसलिए हमें सही से पढ़ना होता है और परीक्षा में 150 प्रश्न करने के लिए 120 मिनट मिलते हैं। इसलिए हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी भी होती है, क्योंकि 150 प्रश्न 120 मिनट में करना थोड़ा, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।